वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो हम लोगों का अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, इश्यू ऑफ शेयर्स इन पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ये सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं एंड बेसिक जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने देख ली है कि हम लोगों को कैसे करनी होती है। एंड आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज कॉल्स इन अरियर्स। ओके, सो यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, हम लोगों के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कुछ अमाउंट पे नहीं करते हैं। अभी तक हमारे शेयर होल्डर्स जितना भी अमाउंट नहीं पे कर रहे थे तो हम लोगों ने उसके अंदर कॉल्स इन अरियर्स करके कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किया था। बट अब हम लोग उस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं। जनरली हमारे शेयर होल्डर्स कभी भी कुछ अमाउंट पे नहीं करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। ओके, सिंपल जो भी बेसिक जर्नल एंट्रीज होती है वही होती है। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों को अलॉटमेंट के टाइम पे 90,000 रुपीज़ मिलने वाले थे, बट हम लोगों को 80,000 रुपीज़ मिले, तो हम लोग उसके जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, जितने पैसे आए, कितने आए? 80,000, ठीक है। 10 नहीं आए, 10,000, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 90,000। ओके, कुछ भी अलग नहीं था, जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, बैंक के अंदर 80,000 रहने दिया, बाद में जो भी 10,000 हम लोगों को नहीं मिला उसका नाम दे दिया हम लोगों ने कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। और शेयर अलॉटमेंट तो हम लोग अभी तक जो लिखते आ रहे हैं 90,000 वैसे ही लिख दिया। ओके, सो आज हम लोग करने वाले कॉल्स इन अरियर्स का एक क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोग जो है शेयर कैपिटल का अकाउंट भी बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंटेक लिमिटेड कंपनी हैड एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 12,50,000 डिवाइडेड इनटू 12,500 शेयर्स। यानी कि इनका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 12,500 शेयर्स का, यानी कि ये लोग जो है 12,500 शेयर्स को इशू कर सकते हैं। कंपनी हैड इशूड 10,000 शेयर्स पेबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन। यहाँ पे जो हर शेयर की वैल्यू है वो 100 रुपीज़, और कंपनी ने 10,000 शेयर्स को इशू किया है और पर शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज़। यहाँ पे एप्लीकेशन पे हम लोगों को 25 रुपीज़ मिल रहे हैं, अलॉटमेंट पे 25 रुपीज़ मिल रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे 30 मिल रहे हैं, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे हम लोगों को मिल रहे हैं 20 रुपीज़। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब। सारे शेयर्स हम लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए हैं, यानी कि जितने शेयर्स हम लोगों ने इश्यू किए थे उतनी की ही एप्लीकेशन आई है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई भी केस नहीं है, ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ओके, अलॉटमेंट वॉज मेड एंड द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकेंड एंड द फाइनल कॉल। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि हम लोगों ने अलॉट भी कर दिया हमारे शेयर्स को, लेकिन हम लोगों को जो है सेकेंड एंड फाइनल कॉल के जो है पैसे नहीं मिले हैं। कितने नहीं मिले हैं? 500 शेयर्स पे नहीं मिले। ओके, विच इज ट्रांसफर टू द कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, जो कि हम लोग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो होगा हम लोग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जो अभी तक हम लोग हर क्वेश्चन के अंदर करते आ रहे हैं। प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट एंड ऑल्सो शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। हमारे शेयर कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट के अंदर कैसे अपीयर करेगा। ओके, जैसे अभी तक हम लोग जो है फर्स्ट कॉल तक जैसे हम लोग सिंपल बेसिक जर्नल एंट्रीज करते आ रहे हैं वो कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट से। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन पे 25 रुपीज़ चाहिए। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 10,000 शेयर्स को इशू किया था, राइट। 10,000 इंटू 25 इज 2,50,000। ओके, शेयर एप्लीकेशन की मनी हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल के अंदर, जो अभी तक हम लोग हर क्वेश्चन के अंदर करते आने हैं, ठीक है। 2,50,000 के शेयर्स की अमाउंट मिला था हम लोगों को, और वही हम लोग ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल के अंदर। उसके बाद थर्ड के अंदर लिखा हुआ है अलॉटमेंट भी 25 रुपीज़ का है, तो फिर से हम लोग अलॉटमेंट मनी को हम लोग पहले कॉल्ड अप करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। ओके, फोर्थ के अंदर क्या लिखा हुआ है, हम लोग जो है बैंक में हम लोगों को उतना अमाउंट मिलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम लोगों को सारा का सारा अमाउंट मिलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000। फर्स्ट कॉल पे हम लोगों को 30 रुपीज़ मंगवाने हैं। सो फिफ्थ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30 इज 3 लाख टू शेयर कैपिटल 3 लाख, ठीक है। सिक्स्थ
बैंक के अंदर अमाउंट इतना ही रिसीव होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं दी हुई है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 लाख। ठीक है, 7th भी यहाँ पे ही कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को शेयर कैपिटल अकाउंट में बनाना है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज़, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10,000 into 20 is 2 lakh to share capital account 2 lakh। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जो है सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पे 500 शेयर्स है जिसके ऊपर 20 रुपये की पर शेयर की वैल्यू है। सो 500 into 20 is 10,000। तो हम लोगों को 10,000 अमाउंट जो है हम लोगों को सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मिलना चाहिए था, बट हम लोगों को नहीं मिला है। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2 लाख मिलने चाहिए थे, हमको कितने मिले 1,09,000, 10,000 नहीं मिले। 500 शेयर्स जो है उस पर हम लोगों को पैसा नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 500 शेयर्स इंटू 20 रुपीज़ पर शेयर की वैल्यू थी, तो 10,000। ओके, सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख। ओके, डन, हम लोगों की जर्नल एंट्रीज हो गई। अब हम लोगों को बनाना है शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, हम लोगों ने ये सब अभी तक इसलिए रफ नहीं किया क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट बनाने के अंदर हम लोग को ये बहुत सारी चीज़ें जो है यूज़ आएगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं, अकाउंट बना देते हैं हम लोग। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ओके, देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल कहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है। फर्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर नहीं यूज़ हो रहा, सेकंड में यहाँ पे यूज़ हो रहा है, थर्ड में यूज़ हो रहा है, फोर्थ के अंदर यूज़ नहीं हो रहा, फिफ्थ के अंदर यूज़ हो रहा है एंड 7th के अंदर यूज़ हो रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 8th के अंदर भी यूज़ नहीं हो रहा। ओके, तुम लोगों को 1 2 3 4 4 जगह पे हम लोगों का शेयर कैपिटल अकाउंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब कहाँ पे यूज़ हो रहा है? क्रेडिट साइड पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो क्रेडिट साइड पे हम लोगों को क्या लिखना है, इनका नाम। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तुम लोगों को शेयर कैपिटल अकाउंट के भी क्रेडिट साइड पे किसका नाम लिखना है, शेयर एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आप लिख दो बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 2,50,000। सो यहाँ पे आप लिख दो 2,50,000। ठीक है, सेकेंड हम लोग यूज़ करें थर्ड जर्नल एंट्री में वापस क्रेडिट साइड पे, तो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है? 2 लाख। सॉरी 2,50,000 है। उसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ जर्नल एंट्री में। फिफ्थ जर्नल एंट्री पे भी हम लोगों को शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, तो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय शेयर फर्स्ट कॉल। कितना अमाउंट है? 3 लाख। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग की फोर्थ जर्नल एंट्री के अंदर भी क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे बाय शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना अमाउंट है? 2 लाख। ओके, इन सबको टोटल करो, 2,50,000 प्लस 2,50,000 इज 5 लाख, 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख एंड 9 10। टोटल हमारे पास जो है 10 लाख इसका अमाउंट आ रहा है। एंड ये जो 10 लाख है वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, बैलेंस क्लोज डाउन 10 lakhs। ओके, ये हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट है। इजी था, कुछ भी नहीं था। जो हम लोगों के शेयर कैपिटल जहाँ पे लिखा हुआ है पहले तो हम लोगों ने वो देख लिया। उसके बाद अगर सपोज यहाँ पे शेयर कैपिटल हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं और नीचे हमारा शेयर एप्लीकेशन होता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड के शेयर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं 2 शेयर एप्लीकेशन, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, बट यहाँ पे हम लोगों को क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है इसलिए हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय शेयर एप्लीकेशन, बाय शेयर अलॉटमेंट, बाय शेयर फर्स्ट कॉल एंड बाय शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। हम लोगों के पास डेबिट पे लिखने के लिए कुछ भी नहीं था,
तो हम लोगों ने क्या कर दिया, बैलेंस क्लोज डाउन, जो भी हमारे पास बचा उसको हमारा बैलेंस रख दिया, 10 लाख अमाउंट जो हमारा सेम हो गया। ये ऐसे हम लोग बनाते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम लोगों को खाली बैलेंस शीट बनानी है, जहाँ पे हमारे शेयर कैपिटल का अमाउंट हमारा कितना शो हो रहा है वो हम लोगों को देखना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को बैलेंस शीट बनानी है। सो बैलेंस शीट शोइंग शेयर कैपिटल। ओके, यहाँ पे हम लोगों को वो लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट वाली बैलेंस शीट नहीं बनानी है, यहाँ पे हम लोगों को कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। ओके, कंपनी के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जो है हमारा शेयर कैपिटल आता है वो आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर्स एंड फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जो आता है हमारा शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे हम लोगों को कितना लिखना है वो हम लोग जो है वर्किंग नोट करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बस यही होती है हमारी बैलेंस शीट। अब यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा वर्किंग नोट। सबसे पहली चीज़ हमारे पास ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना था, हमारे पास ऑथोराइज शेयर कैपिटल था 12,500। सो 12,500 और पर शेयर की वैल्यू थी 100 रुपीज़। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे 1,25,000, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने इशू कितना किया, सो वो हम लोग लिख देंगे इशूड शेयर कैपिटल। हम लोगों ने 10,000 को इशू किया, 10,000 एट द रेट ऑफ 100, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 लाख। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम लोग लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर वो अमाउंट होता है जिसमें हम लोग टोटल शेयर्स यानी कि जितने भी शेयर्स ने पूरा अमाउंट पे किया है फर्स्ट एप्लीकेशन से लेके लास्ट कॉल तक। ठीक है, सो वो हमारे पास खाली 9,500 शेयर्स नहीं शेयर्स पे ही पे हुआ है, क्योंकि याद करो 500 शेयर्स के अंदर हम लोगों का जो लास्ट कॉल था उन लोगों ने पे नहीं किया था। ठीक है, सो 9,500 शेयर्स ने पूरा अमाउंट पे किया है। सो 9,500 इंटू 100 कर देंगे हम लोग यहाँ पे। सो 9,500 एट द रेट ऑफ 100 इज 9,50,000। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर, बट नॉट फुल्ली पेड अप, यहाँ पे हम लोग वो अमाउंट लिखते हैं कि उसने कितना अमाउंट पे नहीं किया। ठीक है, 9,500 शेयर्स पे टोटल हमारे पास 10,000 शेयर्स थी। ठीक है, जिसमें से 500 शेयर्स वालों ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया था, इसलिए हम लोगों ने सब्सक्राइब एंड फाइनल कॉल के अंदर खाली 9,500 शेयर्स को ही इंक्लूड किया। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिमेनिंग 500 शेयर्स है, रिमेनिंग 500 शेयर्स उस पर हम लोगों को कितना पैसा चाहिए था, पूरे 100 रुपीज़ चाहिए थे। इट मीन्स कि हम लोगों को 50,000 पूरे चाहिए थे, बट उसने 20 रुपये नहीं पे किए। ठीक है, तो लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर्स विच इज़ 500 इंटू 20, 500 इंटू 20 इज़ 10,000, तो 40,000 यहाँ पे आएगा। ओके, सो 9,50,000 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर 500 एट द रेट ऑफ 100, यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख देंगे 50,000, लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर्स which is 500 into 20, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप इन दोनों को प्लस करके which is 9,90,000 ये हमारे शेयर कैपिटल की वैल्यू आती है। यहाँ पे आप इसको वर्किंग नोट नंबर 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके ये बता सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारे वर्किंग नोट्स हैं तो आप इसको वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3 ऐसे करके भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, एक बार मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था। ऑथोराइज यानी कि हमारी कंपनी कितने शेयर्स को इशू कर सकती है, विच इज 12,500 एट द रेट ऑफ 100, हर शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ थी। तो 1,25,000 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। इशू के अंदर हम लोगों ने 10,000 शेयर्स को इशू किया है और 1 लाख, यहाँ पे हम लोगों का ऑथोराइज और इशू कंप्लीट हो गया। अब शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे आता है, शेयर कैपिटल का अमाउंट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप इन दोनों को ऐड करके जो है हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट आता है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हमारे पास जो है 10,000 के शेयर्स थे। 500 शेयर होल्डर्स जो है 500 शेयर्स जो होल्ड कर रहे थे उन लोगों ने जो हम लोगों को सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया था।
ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने खाली 9500 शेयर जो है उनको हम लोगों ने इंक्लूड किया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर, ठीक है। सो 9500 ने पूरे 100 रुपीज़ दिए, इसलिए 9,50,000 आ गए। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर यहाँ पे 500 शेयर होल्डर से उन लोगों को 10 रुपीज़ पे करने थे, यानी कि 500 इंटू 10 यानी कि 50,000 देने थे, जिसमें से कॉल्स एंड एरियर्स हम लोगों ने माइनस कर दिए, जो कि 500 इंटू 20, क्योंकि सेकंड एंड फाइनल कॉल हमारा 20 रुपीज़ का था। ओके, सो 500 में से 500 इंटू 20 यानी कि 10,000, 50,000 में से 10,000 जब हम लोगों ने माइनस कर दिया तो हम लोगों को पता चला कि हम लोगों को 40,000 रिसीव हो गए, ठीक है। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, इन दोनों को ऐड किया। 9,50,000 प्लस 40,000 इज 9,90,000। सो 9,90,000 इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, कभी भी आपको ऐसे बैलेंस शीट पूछे कुछ भी घबराना नहीं है, सिंपली जैसे हम लोगों ने अभी तक किया, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, इन सबको कर को आपका जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो आ जाएगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। अगर आपको इस क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।